नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कॉम्पिटिशन पे। तो यूजीसी के एग्ज़ाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हाल-फिलहाल में यूजीसी का एग्ज़ाम हमारा हुआ और रिज़ल्ट भी उसका जारी हुआ। तो ऐसे में अगर 2 तरह के सवाल विद्यार्थियों के मन में बन रहे हैं और इसके साथ-साथ टीचर्स के मन में भी वही सवाल है कि क्या नेक्स्ट एग्ज़ाम कब तक होगा हमारा और दोनों एग्ज़ाम क्या फिर से मर्ज होकर होने वाले हैं? अब ये दोनों सवाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों बन जाते हैं पूछना? ये दोनों के दोनों सवाल इसलिए हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं पूछने के लिए क्योंकि जिस तरीके से यूजीसी का रवैया आप देख रहे हैं जिसको एनटीए कंडक्ट करा रही है, कोविड के बाद से 2 सालों से लगातार दोनों एग्ज़ाम्स मर्ज होकर हो रहे हैं। और यूजीसी के जो एनटीए के अपने आंकड़े हैं, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष अगर दोनों साइकिल्स को मर्ज कर दिया जाए तो दोनों साइकिल्स में 15 से 16 लाख जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर पेपर में बैठ रहे हैं। तो आप ये बहुत बड़ा अच्छा एक खासा अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है कैंडिडेट्स का एक रेशियो एग्जाम में बैठ रहा है। ऐसे में जब एग्जाम मर्ज होकर हो रहे हैं तो 2 समस्याएँ और यहाँ पर आपको उत्पन्न होती हुई नज़र आएँगी। पहली समस्या सबसे बड़ी ये है कि भई एग्ज़ाम्स की डेट्स आने के बाद भी एग्ज़ाम्स कभी टाइम पर नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि 2022 में जुलाई में एग्ज़ाम हुआ, फिर अगस्त में कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, तो जाकर कहीं न कहीं सितंबर लास्ट में एग्ज़ाम शुरू हुआ और अक्टूबर में जाकर कहीं न कहीं एग्ज़ाम खत्म होता नज़र आया हमें। तो ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये एक बनता है और दूसरा सबसे मुश्किल सवाल ये हमारे लिए है कि इस तरीके से साइकिल्स मर्ज हो रहे हैं तो ऐसे में उन सभी कैंडिडेट्स का क्या होगा जो कि फर्दर यूजीसी के एग्जाम्स को पास करके आगे पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई एग्जाम अगर मर्ज होकर हो जाएंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किसी पर्टिकुलर सीट के लिए 16 सीट निकाली गई है किसी सब्जेक्ट के लिए और अगर एग्जाम मर्ज हो जाता तो यहाँ पर सीटें बढ़ा दी जाएंगी, ऐसा तो है नहीं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि भाई यहाँ पर अगर जो है एग्जाम मर्ज होगा तो उसके हिसाब से बच्चे भी क्वालिफाई करेंगे पेपर। तो सीट्स के बढ़ाने का क्या किया जाए? इसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बनता नजर आता है कि यूजीसी का एग्जाम मेहनत करके दे दिया जाता है लेकिन पेपर का कुछ पता होता नहीं है, रिजल्ट्स कब तक आएंगे, रिजल्ट्स आने के बाद एग्जाम्स होने के बाद जॉब्स का क्या किया जाए। ये 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि किसी न अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए एक न सिर्फ जरूरी सवाल है बल्कि चिंता का सवाल भी बनता नजर आता है। अब थोड़ा-सा एक नोटिफ़िकेशन की तरफ देख लेते हैं, अगर आप सबको ध्यान में है तो इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना के आपको बताया था। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक अच्छी बात है कि एनटीए ने 22 और 24 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अपना कैलेंडर जारी कर दिया है जेईई मेंस के लिए, जेईई मेंस एडवांस के लिए, नीट के लिए और यहाँ पर सीयूटी के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैन से फेब के बीच में जेईई मेंस होने वाला है हमारा 2023 में। जेईई मेंस ये सेशन 2 हमारा होगा यहाँ पर अप्रैल में जाकर खत्म होगा और आईसीआर के पेपर की बात करें तो अप्रैल फिर से इंगेज है हमारा। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो नेशनल जो आपका नीट का पेपर है वो मई में हो रहा है और इसके साथ साथ सीयूटी का पेपर आपका फिर से मई में हो रहा है और जून में जाकर खत्म हो रहा है। तो एक रहता सहता महीना हमारे पास मार्च का बनता है। तो इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक तो एक पॉजिटिव साइन हमारे लिए बनता नजर आता है कि भाई पेपर ठीक है, कैलेंडर जारी कर दिया तो क्या पता इस बार 2023 में एंटी सिस्टमैटिक तरीके से काम करे। अभी क्या पता वाला शब्द का यूज करने का मेरा मतलब केवल ये है क्योंकि आपको सबको पता है कि 2022 में अप्रैल में ऑफिशियली ट्वीट करके एनटीए की नोटिफिकेशन जारी की गई और उसके बाद से फिर अगस्त और उसके बाद से कहीं न कहीं एक पूरा साल निकाल दिया हमने पेपर लेने में। तो इसके बारे में कुछ भी कह पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। पर हाँ, एक पॉजिटिविटी हमें ये नज़र आ सकती है कि कैलेंडर जारी कर दिए गए हैं, तो कहीं न कहीं नेट के जो बच्चे हैं, उनके लिए भी कहीं न कहीं एक यहाँ पर वरीयता छोड़ी गई है। तो मार्च का इकलौता 1 महीना हमारे लिए बचता है, पर मुश्किल ही हो पाएगा। मार्च में आप सबको पता है कि 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इसके साथ-साथ बहुत सारे और भी छोटे-मोटे एग्ज़ाम्स होंगे जो कि मार्च में कंडक्ट कराए जाएँगे। फॉर्म भरने में कम से कम 1 महीने का टाइम हमारे पास यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जून का फिर से ये वाला जो महीना है आपका 2023 का, ये फिर से इंगेज होने वाला है एग्जाम्स को लेकर।
जहां पर आप एग्जाम्स हो सकता है कि एनटीए के होते हुए देखें जून के सेकंड वीक या थर्ड वीक में, क्योंकि 7 जून को तो यही पेपर हमारा खत्म हो रहा है और इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि भाई सीयूटी का पेपर ऑन द टाइम 7 जून तक कंडक्ट करवा ही लिया जाएगा। और क्योंकि कोविड के केसेस जिस तरीके से अब न्यूज आ रही है, चाइना से बस्ट आउट हुए हैं और 3-4 वेरिएंट्स हिंदुस्तान में भी पाए गए हैं, ऐसे में अब थोड़ा सा कुछ भी कह पाना मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि सुरक्षा जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और अब एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल सवाल के बारे में बात करेंगे कि मर्जेंस के बारे में, कि जो ये साइकिल्स मर्ज होने होने वाली हैं, तो क्या इस बार जून 2023 में से दिसंबर 2022 के पेपर होंगे, कि साथ में यहाँ पर जून 2023 के भी पेपर होने वाले हैं। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जहां तक मानना है कि भाई 99.9% आप मान के चलिए कि साइकिल फिर से मर्ज ही होंगे, क्योंकि कोई सोल्यूशन यहाँ पर एनटीए के पास दिखता नजर नहीं आ रहा है। जून तक आप खुद ही बिजी हैं, उसके बाद आप दोबारा से कब यहाँ पर दिसंबर का साइकिल का पेपर करवाएंगे और उसके बाद कब आप नेक्स्ट जून 2023 का पेपर करवाएंगे और उसके बाद फिर दिसंबर 2023 का पेपर कब होगा। तो ऐसे में एक मुश्किल खड़ी होती एनटी के लिए नजर आ रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान कैंडिडेट्स का है, क्योंकि साइकिल मर्ज हो रहे हैं, तैयारी का एक अच्छा खासा मौका कहीं ना कहीं नहीं मिलता नजर आता है कैंडिडेट्स को, कि कंफ्यूज है कि पेपर होगा भी कि नहीं होगा, जैसे कि 2 साल से हम देखते चले आ रहे हैं। लेकिन चलो कुल मिलाकर अगर मान भी लेते कि जून 2023 में अगर पेपर ये हो भी जाता है हमारा, तो आपके पास कुल मिला के 6 महीने का समय यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि है। और ऐसे में आपका कर्तव्य ये बनता है कि भाई आगे न पीछे, आज न कल तो एनटी ने पेपर लेना ही है, जैसा कि एनटी का रवैया है। तो ऐसे में आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रांग रखना है, बेहतर रखना है। आपका काम प्रैक्टिस करते रहना और खास तौर पर ध्यान रखना है सिलेबस के ऊपर। जिस तरीके से आप सबको पता है कि जो सिलेबस है उसका जो उसमें कितनी वेरिएशन आ रही है, और आप सबको ध्यान में भी होना चाहिए कि पिछले 2 सालों से एनटीए जिस तरीके से शिफ्ट्स में पेपर करवा रही है, उन शिफ्ट्स में पेपर करवाने की वजह से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस में वेरिएशन आप लोग देखेंगे वो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर देखिए, क्वेश्चंस को, नेचर को देखिए, ताकि आप जज कर पाएं कि रियल जो वे है टेम्पटेशन का वो क्या होना चाहिए और क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए हर सवाल को सही करने के लिए। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो नेट एग्जाम को लेकर। कोई भी अनदर नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होता है जरूर इसके बारे में आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे साथ बने रहने के